नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D60 चार्ट का अध्ययन कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि D60 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति ग्रह कौन से भाव में बैठा हो तो उसका क्या प्रेडिक्शन होता है। आज मैं आपको बताने आया हूं कि D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह कौन सा होगा तो उसका क्या फल मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि D60 चार्ट कैसे बनाया जाता है। एक राशि के 60 हिस्से किए जाए तब D60 चार्ट बनता है, अर्थात एक राशि 30 अंश की होती है और 30 अंशों को जब 60 से डिवाइड किया जाता है तो हर हिस्सा आधे अंश का बनता है, यानी कि हर 2 मिनट के बाद D60 चार्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली बनाते समय समय का एक्यूरेट होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। D60 चार्ट से पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में जाना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म की क्या प्रतिक्रिया इस जन्म में होगी वो भी पता चलता है D60 चार्ट से। और ये भी पता चलता है कि पिछले जन्म के अंदर हमने कौन से कर्म किए होंगे, कैसे कर्म किए होंगे, हमारी कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई होगी जिसे हम इस जन्म के अंदर पूरा कर सकते हैं। एक विद्वान ज्योतिष का जब किसी व्यक्ति की कुंडली का सटीक अध्ययन करना चाहता हो तो जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और षष्ठ्यांश कुंडली, ये तीनों कुंडलियों का गहनता से अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय जो जो नियमों का इस्तेमाल किया जाता है वही सारे नियम षष्ठ्यांश कुंडली को देखते समय इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि D60 चार्ट के अंदर लग्न भाव और लग्नाधिपति का सबसे ज्यादा महत्व होता है। लग्नाधिपति ग्रह कौन सा है, कहाँ बैठा है, कौन सी स्थिति में है, उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा लग्न भाव के ऊपर किसकी दृष्टि है और लग्न भाव के अंदर कैसे ग्रह बैठे हैं, ये सब कुछ स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह सूर्य, चंद्र या गुरु जैसे सात्विक ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत ही सात्विक स्वभाव के रहे होंगे, जैसे कि उनको पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले, परोपकारी, सेवाभावी, दूसरों की मदद करने वाले, देवी देवताओं का मंत्र का अनुष्ठान करने वाले सात्विक स्वभाव के लोग होंगे। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बुध या शुक्र जैसे राजसिक ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर सर्व सुख संपन्न रहे होंगे और सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति की होगी और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त की होगी। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह मंगल या शनि जैसे तामसी ग्रह होंगे तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार, कूटनीतिज्ञ होंगे, बहुत ही मेहनतू और साहसिक और पराक्रमी रहे होंगे और एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा लीडर, आगेवान होंगे और एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बहुत कुछ पाने की तमन्ना रखने वाले बहुत ही जिंदा दिल स्वभाव के लोग होंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह कौन सा हो तो व्यक्ति कैसा हो सकता है। तो आइए जानते हैं। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बनकर सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई सरकारी मुलाजिम रहे होंगे या फिर कोई राज्यसभा के अधिकारी रहे होंगे। ऐसे व्यक्ति राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ रहे होंगे या फिर औषधि बेचने वाले, वैद्य, रोग चिकित्सक हो सकते हैं या फिर एक अच्छे प्रखर ज्योतिषकार और कर्मकांडी ब्राह्मण भी हो सकते हैं।
D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बनकर चंद्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई लेखक, कवि, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार या फिर नाविक हो सकते हैं। चांदी के गहने बेचने वाले व्यापारी हो सकते हैं। दूध दही बेचने वाले व्यापारी, मच्छी पकड़ने वाले, मोती बेचने वाले, मन के भाव प्रकट करने वाले कोई अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बनकर मंगल स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई राजा के बहुत ही साहसिक सैनिक, युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले कारीगर हो सकते हैं, घोड़ा सवारी करने वाले पहरेदार या फिर कुश्ती, पहलवानी, मल्ल युद्ध करने वाले साहसिक लोग रहे होंगे या फिर एक वाहन के चालक भी रहे हो सकते हैं। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बुध बनकर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर ज्यादातर व्यापारी होते हैं या फिर शिल्पकार, हस्तकला, वाजिंत्र वादक, शिक्षक, ज्योतिषकार या फिर कोई कवि और लेखक हो सकते हैं या फिर गणितज्ञ भी हो सकते हैं। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बनकर गुरु स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर राज्यसभा के मंत्री, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, कथाकार, प्रवचनकार, सद्गुरु, शिक्षक, धार्मिक, आध्यात्मिक गुरु, वेद पाठशाला के शिक्षक, आचार्य रहे हो सकते हैं या फिर भजन कीर्तन करने वाले भी हो सकते हैं। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बनकर शुक्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर एक अच्छे कलाकार, नृत्यकार, गायक कलाकार, स्टेज कलाकार, नाटक कलाकार, वाजिंत्र वादक, चित्रकार, लेखक, कपड़े के व्यापारी, अत्तर के व्यापारी, सौंदर्य के लगते साधन के व्यापारी या फिर सोना चांदी बेचने वाले व्यापारी भी हो सकते हैं। D60 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह बनकर शनि स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर कोई लोहा संबंधी कार्य करने वाले, कोयला बेचने वाले, चमड़े का काम करने वाले, जूते चप्पल बनाने वाले, नौकरी करने वाले, मजदूर हो सकते हैं, मरम्मत करने का काम करने वाले, प्लास्टिक या रबड़ के उद्योग करने वाले, जल्लाद, तेल बेचने वाले या फिर खेत के किसान भी रहे हो सकते हैं। D60 चार्ट के अंदर मान लो लग्न में ही राहु पड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति गत जन्म के अंदर राजा के गुप्तचर, चमड़े का व्यापार करने वाले, कीटनाशक बनाने वाले, जादूगर, मदारी, तांत्रिक, भूत प्रेत भगाने वाले बाबा फकीर भी रहे हो सकते हैं। D60 चार्ट के लग्न में ही अगर केतु पड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर साधु, संत, महात्मा, योगी पुरुष, योग साधना करने वाले महापुरुष, धर्म, आध्यात्म का काम करने वाले तपस्वी, कर्मकांडी ब्राह्मण रहे होंगे या फिर आश्रम चलाने वाले सद्गुरु हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, D60 चार्ट से हमें पता चलता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर कैसे कर्म किए होंगे। अगर लग्नाधिपति ग्रह बलवान हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है और अगर लग्नाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो उसके कर्म के अंदर उसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा जिसके फलस्वरूप उसको इस जन्म के अंदर दुख और कष्ट आ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।